ये है Hyundai की नई Tucson 2022 के लिए और इसमें मिलता है आपको बहुत सारा स्टाइल और आपको मिलता है एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स और ADAS लेवल 2 सेफ्टी किट और साथ ही साथ बेहतरीन स्पेस इन द बैक सीट। ये गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस SUV है और अगर आप मार्केट में है एक जर्मन SUV लेने के लिए लेकिन आप नहीं लेना चाहते उसके अलावा आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को वॉक अराउंड के साथ। बैक एंड दिखाते हैं गाड़ी की। अब जब बैक देखेंगे गाड़ी की तो आप कहेंगे कि अरे इसमें तो वॉश वाइप ही नहीं आता है, वाइपर कहाँ पे थी लग्जरी गाड़ी में। वाइपर को यहाँ पीछे छुपा दिया गया है अंदर। और जो लोगो है Hyundai का, जो लोगो ये भी शीशे के नीचे है क्योंकि ये भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है। पानी हटा देते हैं हाथ से। तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। एक यहाँ पे लाइट का बार है जो कनेक्ट करता है दोनों साइड की लाइट्स को। और अगर आप लाइट्स को पास से देखेंगे तो ब्लैक एंड आउट इफेक्ट है। ब्लैक एंड आउट इफेक्ट से पता नहीं चलता है कि लाइट्स चली हैं या ऑफ हैं दूर से, लेकिन जब ये जल जाएंगी तो बहुत ही चमचमाता हुआ लुक आएगा इनका। तो दैट्स ऑल्सो वेरी स्टाइलिश लुक। और बहुत सारे लोग ये ब्लैक एंड आउट इफेक्ट कराते हैं आफ्टर मार्केट से, करौल बाग जाके या किसी भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी वाले के पास जाके ऐसा लुक देते हैं वो। तो Hyundai ने लुक पहले से ही एंथुजियास्ट के लिए, स्टाइल कॉन्शियस बायर्स के लिए दे दिया है फैक्ट्री से। Tucson का यहाँ पे बैज लगा हुआ है। और नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे बम्पर के तो आप देखेंगे कि डुअल कलर है, जो स्क्रफ प्लेट है या फिर जो डिफ्यूज़र है नीचे, इसका लुक और कलर फ़र्क है। और स्टाइलिंग के हिसाब से ही इन्होंने एग्जॉस्ट को अंदर छुपा दिया। एग्जॉस्ट नॉट विजिबल ऑन दी आउटसाइड। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा और यूनिक टच है। व्हील आर्चेस का डिज़ाइन है वो बॉक्सी और स्क्वायर्ड आउट है जिससे कि ज़्यादा मस्कुलर लगती है गाड़ी। 18 इंच के व्हील्स हैं एंड डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं ये। और 235 सेक्शन टायर्स हैं। अब एक बात जो इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है वो है ये कि जो इसकी ओवरऑल दरवाजे हैं, जो डोर सिल जिसे हम कहते हैं, ये पूरी तरह कवर करते हैं दरवाजे। तो जैसे आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पानी और जो कीचड़ वगैरह लगा हुआ है ये अंदर की तरफ नहीं आता दरवाज़ों की तरफ। तो जब आप उतरेंगे और चढ़ेंगे गाड़ी से तो आमतौर पर और गाड़ी में जब आप चढ़ते और उतरते हैं तो ऐसे ट्राउज़र ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा दरवाज़ा ऐसे नीचे से कवर कर लेता है डोर सिल वाले एरिया को भी। तो ये बहुत ही अच्छा टच है। पीछे के दरवाजे को देखेंगे साइड एंगल से तो आप देख सकते हैं कि जो दरवाज़ा है बहुत ही बड़ा है। तो चढ़ने में और उतरने में इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बैक सीट हम आपको अंदर से चढ़ के बाद में दिखाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था तो मैंने आपको यहाँ से दिखा दी। तो ये थे इस गाड़ी के लुक्स फ्रॉम द बैक एंड द साइड। अब आगे के लुक्स आपको हम आगे चल के दिखाते हैं। हाँ, जो फ्रंट एंड है गाड़ी का आप देख सकते हैं कि ग्रिल इस गाड़ी की कितनी बड़ी है और लैम्प्स कितने स्लीक और छोटे हैं। नहीं, ये पार्ट जो है ये ग्रिल नहीं है, ये हेडलैम्प्स का ही पार्ट है। फ्रंट एंड जो है इस गाड़ी का यहाँ तक ये ग्रिल इसकी। और ये जो पार्ट है ब्लैक एंड आउट इफेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है जो इन्होंने इसके अंदर मटेरियल यूज़ किए। मैं अंदर से एक बड़ी गाड़ी की लाइटें ऑन करके आपको दिखाता हूँ तो आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो डिज़ाइन है बहुत ही कूल एंड स्पोर्टी डिज़ाइन लगता है। और एक बारी मैं गाड़ी ऑन करके आपको इसकी लाइट्स जला के दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि लाइट्स कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं और ग्रिल कहाँ पर ख़त्म होती है और शुरू होती है। तो ये बहुत ही कूल एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिज़ाइन है। ये गाड़ी अलग लगती है सबसे। कोई सी भी गाड़ी अगर रोड पे चल रही होगी तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो Tucson है रोड पे जब चलेगी तो आप देख के कहेंगे Hyundai की Tucson आ रही है, ये Tucson खड़ी है। कि इसका लुक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अलग है, सबसे मस्कुलर लुक है, डायनामिक लुक है और बहुत ही स्पोर्टी एज वेल एज यूथफुल लुक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बम्पर की तो बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगे हैं, कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। और ऊपर की बात करते हैं अगर हम बॉनेट की तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी बहुत सारे क्रीजेस दे रखी हैं, पावर क्रीजेस है ये, जिससे पता चलता है कि गाड़ी काफ़ी मस्कुलर और पावरफुल इंजन के साथ आती है। तो कैसे लगे आपको इस गाड़ी के लुक्स? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लुक्स? डू यू लाइक द लुक्स ऑफ दिस कार ओवर इट्स कंपटीशन? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने एक पिन कमेंट कर रखा है, वहाँ पे आप जाके वोट कर सकते हो, बता सकते हैं विच इज़ योर फेवरेट कार अमंगस्ट ऑल इट्स अदर राइवल्स। अब तक आप जानते होंगे वुड मोहा दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जाइए और चेकआउट करिए woodmo.com को।
ये डिज़ाइन जो एसी वेंट्स के साथ चल रहा है, अब आप कहेंगे ये डिज़ाइन जो बीच में है यहाँ पे एसी वेंट्स तो नहीं है, लेकिन आप गलत है। इसके पीछे भी इन्होंने वेंट्स लगा रखे हैं। और अगर आपकी आदत है हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने की, आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं, विस्तारा में या इंटरनेशनल जाते हैं किसी बड़ी एयरलाइन में, लुफ्तांसा वगैरह में आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, बिजनेस में ही हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो जब उतरेंगे आप प्लेन से, एयरक्राफ्ट से, और गाड़ी में बैठेंगे अपने घर जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, तो आपको इस गाड़ी में बिजनेस क्लास वाली फील आएगी। क्योंकि ये जो एसी वेंट्स के साथ लगा है, इससे आपको डिफ्यूज हवा निकल के आती है, ऐसे प्लेन में आती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा जो क्वालिटी है, जैसे मैंने पहले बताया, वही बिजनेस क्लास की तरह ही है। और जो सीट कंफर्ट है वो बहुत ही आलीशान है। ओवरऑल कुशनिंग अच्छी है, लोअर बैक के लिए सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे बोल्स्टर लगा रखे हैं, ये भी आपको अच्छी पकड़ देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम डिज़ाइन लगा रखा है सीट के अंदर, जिससे कि एक अच्छा आपको एलिमेंट मिलता है क्लासीनेस का गाड़ी के अंदर। अब ये जो सीट है इतनी आगे मैंने इसलिए कर रखी है कि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ से ड्राइवर भी इसको पीछे कर सकते हैं। यहाँ बटन दे रखे हैं, पावर बटन है यहाँ पे, जिससे कि सीट पीछे हो सकती है और उसका एंगल भी चेंज हो सकता है बैकरेस्ट का। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके पास हमेशा ही शॉफर रहता है और हमेशा ड्राइवर के साथ चलते हैं, पीछे से वो बोल सकते हैं आगे पीछे करो, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बोलना ही पड़े, खुद भी वो पीछे से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस सीट की, तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, हाइट पे है, तो अच्छा रोड का व्यू आता है आपको। और फीचर्स से गाड़ी खचाखच भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। एक एक फीचर इस गाड़ी में ऐसा है जो एक्सप्लेन करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन फीचर है। और अगर हम बात करें फीचर्स की, तो इस गाड़ी में फीचर्स भरे हुए हैं। एडैस लेवल 2 फीचर्स आते हैं, वो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले आगे सेंसर वगैरह दिखाए थे। इसके अंदर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल जो अडेप्टिव है, साथ ही साथ आपको मिलता है इसके अंदर लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, यानी कि गाड़ी अपने आप लेन में लेके आ जाएगी। रेडार्स वगैरह सेंस करेंगे आप लेन से हिल रहे हैं। एक और फीचर है जो कि ड्राइवर को बताता है कि आप थक गए हैं, अगर वो देखेगा कि आपके इनपुट सही नहीं आ रहे हैं तो बता देगा यहाँ पे कॉफ़ी का मग जला के कि आप गाड़ी ठीक से चलाइए, आप गाड़ी ठीक नहीं चला रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है यहाँ पे, अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट पर कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी, फ्लैश होएगा, पता चल जाएगा कि आपके रियरव्यू मिरर में गाड़ी आ गई जो आप देख नहीं पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स मिरर के अंदर इन्होंने लगा रखे हैं कैमरा साइड व्यू मिरर्स के अंदर, जिससे कि आपको ब्लाइंड स्पॉट्स दिख जाते हैं दोनों साइड्स के, यहाँ बीच में स्पीडोमीटर में और रेफ काउंटर में। तो ये भी बहुत ही अच्छा सेफ्टी के हिसाब से टच है। उसके अलावा एक सबसे फेवरेट फीचर मेरा जो है वो ये है कि इसकी जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, इनके अंदर भी, इनके साथ भी सेंसर्स काम करते हैं। और अगर गाड़ी नोट करते हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपकी गाड़ी हाई बीम पर है, तो ऑटोमेटिकली ये डिप कर देगी बीम को लो बीम पे, ताकि सामने वाले की आंखें आपकी रोशनी से चुंधियाए ना, वो अंधा ना हो जाए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए देख ना पाए रोड को। तो ये भी सेफ्टी फीचर है आपके लिए भी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी। बहुत ही थॉटफुल टचेस हैं इस गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ इसमें मिलते हैं ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल। और यहाँ पे जो सारे बटन आप कहेंगे इतने सारे बटन क्यों लगा रखे हैं, वेल एक तो आपको मिलता है 360 कैमरा के लिए, पार्क असिस्ट के लिए, ऑटो होल्ड फंक्शन एंड हिल क्लाइम असिस्ट एज वेल एज हिल डिसेंट असिस्ट एंड इलेक्ट्रिक handbrake along with different driving modes to choose from, wireless charging for mobile phone, couple of USB points as well as a 12-volt charging socket and of course little place जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके कैमरा की, रेयर व्यू कैमरा की, तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है उसकी, हाई डेफिनेशन कैमरा है बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया दिखता है। आमतौर पर और गाड़ी में हाई डेफिनेशन नहीं होते हैं। ये टच स्क्रीन जो है ये भी चलाने में काफ़ी अच्छा है, ईजी गोइंग है, स्मूथ है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ब्लू लिंक ऐप, जिससे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि एसी ऑन करो, गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, फ्यूल कितना रह गया, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो भी आप Hyundai की वेबसाइट पे देखिए। अगर मैं बताने बैठ गया एक एक चीज़, एक एक फंक्शन, तो आधा पौना घंटा निकल जाएगा। और साथ ही साथ क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके अंदर ही मिलता है, टच स्क्रीन के अंदर ही मिलता है, और बाहर नीचे लगा हुआ अलग से ही मिलता है। तो ये बहुत चीज़ें कि काफ़ी मैन्युफैक्चर आजकल क्लाइमेट कंट्रोल भी टच स्क्रीन में डालते हैं, तो उससे यहाँ बटन तो बच जाते हैं, लेकिन कभी अगर आपको चलाते हुए गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल चेक करना हो तो 2-3 बार टच करके सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज नाइस अबाउट दिस कार, दैट यू हैव अ सेपरेट सिस्टम फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल एज वेल। इससे पहले मैं बोलूँ, इस गाड़ी में सनरूफ भी आता है और वॉइस कमांड्स भी आते हैं, और वॉइस कमांड से हम सनरूफ आपको बंद करके एक बारी दिखाते हैं। यहाँ बटन दबाइए, वॉइस कमांड का बटन दबा, प्लीज क्लोज द सनरूफ। Closing the sunroof. वॉइस कमांड आप सनरूफ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे एसी को ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, और साथ ही साथ चेक करने के लिए कौन सा एफएम स्टेशन बज रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए, रेडियो वगैरह की। और एक फीचर और, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फीचर हैं तो हो सकता है मैं भूल गया हूँ, लास्ट फीचर आपको बता देता हूँ, वो है फ्रंट सीट्स कूल्ड भी होती हैं दोनों, और साथ ही साथ हीटेड भी हो जाती हैं दोनों, इधर वाली भी और ड्राइवर साइड की भी। तो दिस इज़ रियली समथिंग वेरी नाइस अबाउट द Hyundai Tucson। ओवरऑल कोई भी कमी नहीं है गाड़ी में, देखिए ना, क्वालिटी में कमी है ना, डिज़ाइन में कमी है।
हाँ, तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में Hyundai Tucson की। और एक अच्छी बात इस सीट की ये है कि स्पेस बहुत ही बेहतरीन है। अब ये जो सीट है मैंने एक 5'7" के इंसान के लिए सेट करी है, 5 फीट 7 इंच के लिए। अब आप कहेंगे ये क्यों किया आपने? वेल, इसलिए किया क्योंकि एवरेज इंडियन हाइट 5'7" है, मेरी हाइट है 5'10", तो मेरे पास आप देख सकते हैं बहुत सारा स्पेस है। आपके ड्राइवर की हाइट 5'7" या 5'8" है, तो स्पेस बहुत रहेगा। सीटें भी उठी हुई हैं तो आप आराम से अपने पैर फैला सकते हैं। तो USB चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं और AC वेंट्स भी आपको मिलते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो और ज़्यादा स्पेस चाहिए, मेरे ड्राइवर की हाइट भी ज़्यादा है, तो ये वाली सीट हमने 5'10" के इंसान के हिसाब से एडजस्ट करी। और अगर मैं इधर भी आ जाता हूँ, इस साइड पे आप देखेंगे, तब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी भी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। तो स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके ड्राइवर की हाइट 6 फुट भी है और आप भी करीब करीब 6 फुट गई हैं, 1 इंच कम है 6 फुट से, तो भी आपके पास स्पेस बेहतरीन तरीके से मिलेगा। एक और अच्छी बात यह है कि इस बैक रेस्ट एंगल को आप आराम से मूव अराउंड कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। सो इन टर्म्स ऑफ द प्योर एक्सपीरियंस इन द बैक सीट, इट इज़ रियली डबल थम्स अप टू द Hyundai Tucson। सीट कंफर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड, और गाड़ी चौड़ाई में भी अच्छी है, और फ्लोर पैनल भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा छोटा है बट बहुत स्पेस है उधर भी, 3 लोग आराम से उसमें बैठ पाएंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, जो दरवाज़ा है, जो एपर्चर है दरवाजे का, ये भी काफ़ी बड़ा है, और जो दरवाजे ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे खुलते हैं, तो चढ़ने में उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 लोग जो गाड़ी सिर्फ खरीदते हैं, शॉफर ड्रिवन पैसेंजर जो होते हैं, खरीदते ही हैं पीछे बैठने के लिए, वो यहाँ बैठ के खुश रहेंगे। और एक और बात अच्छी है कि आप अगर 2 ही लोग बैठ रहे हैं तो सेंट्रल आर्मरेस्ट को ऐसे निकालिए इसको, आराम से ऐसे बैठिए, क्योंकि गाड़ी का कैबिन बहुत खुला खुला है, और बीच में जो खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंटेशन लगा हुआ है, जो टच स्क्रीन लगा हुआ है, वो देख सकते हैं। आपको वो देख के भी बहुत मज़ा आएगा। आइए जल्दी से इस गाड़ी का बूट देख लेते हैं, टिक्की देख लेते हैं। और बूट यहाँ से खुलेगा, आराम से खुल है इसको, क्योंकि पावर टेलगेट है, तो खींचिए मत इसको, ये तो कभी कभी दिक्कत भी आती है। जैसा आप देख सकते हैं, बहुत सारा सामान लबालब भरा हुआ है इस गाड़ी के अंदर इस वक्त। एक मीडियम साइज़ बैग है, एक और मीडियम साइज़ बैग है, एक लार्ज साइज़ बैग है, और 2 डफल बैग रखे हुए हैं, और भी यहाँ पे सामान एडजस्ट हो सकता है। तो स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पेयर व्हील आता है, बिल्कुल फ्लैट लोडिंग एरिया है, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। और ज़मीन से गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा कसरत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलता है एक चार्जिंग पॉइंट अपने टायर इन्फ्लेटर लगाने के लिए, और लाइट भी दे रखी है अंधेरे के टाइम पे, आप आराम से अंदर देख सकते हैं। सब ऊपर इस साइड पे दे रखा है, राइट साइड पे, और पीछे बटन दे रखे हैं सीटों को गिराने के लिए। ओवरऑल द बूट ऑफ द कार ऑल्सो इज़ वेरी लार्ज एंड वेरी स्पेशियस। और अगर आपकी सासू माँ आ रही हैं या आपकी मासी आ रही है लंदन से, तो अगर वो आपके लिए सामान लेके आ रही हैं कुछ, तो इस गाड़ी के अंदर एयरपोर्ट पे आराम से सामान रख सकते हैं आप, और खुशी खुशी उनको लेने इस गाड़ी में एयरपोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी स्पेस चाहिए, आप चाहते नहीं मुझे स्पेस और चाहिए, तो यहाँ पे आप ये जो दे रखा है पार्सल सेल्फ, इसको निकाल सकते हैं। और जब इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पे बटन दे रखे हैं, आप देखेंगे इन बटन्स को, यहाँ पे इनको आप खींचेंगे एक बारी में, तो आराम से सीट गिर जाएगी और कम्प्लीटली फ्लैट हो जाती है। अभी हम इसको करके दिखाते हैं आपको। और जब ये गिर जाएगी सीट, तो आप देख पाएंगे कि सामान बिल्कुल फ्लैट एरिया में आप रख सकते हैं आराम से, विदाउट एनी फस व्हाटसोएवर। आप अगर चाहे अपना घर शिफ्ट करना, तो आराम से इस गाड़ी में आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में स्पेस इतना ज़्यादा है। और जैसे मैंने पहले कहा था, लोडिंग सेल बिल्कुल भी नहीं है, तो एक फ्रिज भी इस गाड़ी में आप आराम से रख के जीके के नए मकान में या जीके के नए बंगले में शिफ्ट आराम से कर सकते हैं। 10 में से 10 टू द बूट ऑफ द ऑल न्यू Hyundai Tucson। जो आपको मिलते हैं, एक तो आपको मिलेगा डीजल 2 लीटर्स का, और एक आपको मिलेगा पेट्रोल, वो भी 2 लीटर्स का है। डीजल बनाता है करीब 185 हॉर्स पावर, और जो पेट्रोल है बनाता है करीब 155 हॉर्स पावर। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही इंजन, चाहे डीजल है चाहे पेट्रोल, रिफाइनमेंट में एकदम शुभमा इंजन है, नंबर 1 इंजन है। इनफैक्ट इस वक्त डीजल चला रहा हूँ, पहले मैंने पेट्रोल चलाई थी। मैंने डीजल स्टार्ट करी तो मुझे ऐसा लगा पेट्रोल ही वापस दे दिया Hyundai ने मेरे को, और मुझे RPM मीटर की तरफ देखना पड़ा। जब मैंने देखा कि 4000 के आसपास इसकी रेड लाइन शुरू हो रही है, तब मैंने बोला कि हाँ, डीजल ये वाकई इतना शांत इंजन है, स्टार्टअप से भी शांत है, तो और जब इसको आप रेव करेंगे तब भी शांत है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो गाड़ी को लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे ले आते हैं, जो लंबा सफ़र करते रहते हैं, वो खुश रहेंगे इस इंजन के साथ, क्योंकि रिफाइनमेंट लेवल्स बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ जो रिफाइनमेंट लेवल्स को अच्छा बनाती है, वो है इसके अंदर 8 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, 6-7 स्पीड का नहीं आता। तो उससे इंजन की जो फ्लेक्सिबिलिटी से हम कहते हैं, वो इन्हेंस हो जाती है, काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और इंजन फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ती है, उसका मतलब ये है कि इसकी जो RPM है, जब आप गाड़ी को भगा रहे होंगे 100-110 की स्पीड पे, तो RPM इस गाड़ी के होगा करीब 1800-1700 के आसपास, जिससे कि कैबिन बड़ा शांत रहता है, और उससे आपको इंजन को खींचना नहीं पड़ता है ज़्यादा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से। एक और चीज़
इस गाड़ी को जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, जो स्टैंड आउट फीचर है वो है राइड कंफर्ट। Hyundai ने इस गाड़ी को राइड कंफर्ट की तरफ ज़्यादा झुका रखा है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब इसको आप लेके निकलेंगे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, टूटी फूटी सड़कों पे, तो कोई भी झटके वगैरह आपको महसूस नहीं होंगे। और चाहे आप इसे ले जाएँ गंदी रबल स्ट्रिप्स के ऊपर से, चाहे आप ले जाएँ एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर से, खट आवाज़ अंदर नहीं आएगी। सस्पेंशन अपना काम बखूबी करती है और जो टायर्स हैं 235 सेक्शन के टायर्स हैं वो भी अपना काम अच्छा करते हैं। ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेकिंग एफिशिएंसी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो उन सब चीज़ों में द Hyundai Tucson really does do a fantastic job. It really does deliver on all those things. एक और बात जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये है कि इसके अंदर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आते हैं। तो अगर आपका मूड है कि आज मुझे गाड़ी भगानी है, अगर आप भगाने के मूड में, तो आप स्पोर्ट मोड में डाल सकते हैं। और स्पोर्ट मोड में जैसे आप गाड़ी को डालेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा भारी हो जाता है, इंजन और गियर बॉक्स अग्रेसिव बन जाते हैं एकदम से, और ये गाड़ी एकदम पिकअप वगैरह तेज़ी से लेती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो हमेशा अपनी गाड़ी के साथ परफॉर्मेंस चाहते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड बायर्स के लिए ये एक अच्छा मोड है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे परफॉर्मेंस नीचे, मुझे आराम से गाड़ी चलानी, तो आप इसे नॉर्मल मोड में डाल सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील थोड़ा हल्का हो जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो इंजन और गियर बॉक्स है वो भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम देगा, लेकिन ये है कि हाँ माइलेज आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी इकोनॉमी और नॉर्मल मोड में। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू नीड टू थिंक अबाउट एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज अवेलेबल ऑन दिस कार। बात अगर करें ADAS फीचर्स की, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया लेन कीप असिस्ट है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, कोलिजन वार्निंग सिस्टम्स हैं, और ये सब चीज़ें अपने आप मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन चल रही है अच्छे से, क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है सब कुछ, तो चल रहा है। जब ट्रैकिंग कार हमारे साथ जो चल रही है वो आगे पास को आई तो आराम से यहाँ पे अलार्म वगैरह बज गए, तो मैंने कहा अरे ये तो वाकई सिस्टम चल रहा है। और जब मैंने लेन भी चेंज करी तो क्योंकि जिस रोड पे हम चला रहे हैं आपने देखा होगा कि मार्किंग अच्छी है, तो रेडार सिस्टम और कैमरा सिस्टम सबने नोट किया कि गाड़ी में इधर उधर कर रहा हूँ, तो मेरे को दोबारा लेन में लाने के लिए बोला यहाँ पे इस सिस्टम ने। तो सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता है। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी चल रहा है, आपने देखा होगा शीशे में लाल हल्की सी बत्ती जल रही है। तो सारे सिस्टम खूबी काम कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स आपको ज़रूर कह सकते हैं कि सिस्टम कुछ ज़्यादा इंट्रूसिव है, बार बार दखल अंदाजी कर रहे हैं, और कुछ लोग इन्हें ऑफ ही रखेंगे। देखिए हमारी जो भारतीय की कंडीशंस है, जो सड़क की कंडीशंस है, उनमें ट्रैफिक बहुत रहता है और ज़्यादातर लोग रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो नहीं करते, तो कभी काटते हैं गाड़ी को, कभी साइड से ले आते हैं, गलत तरीके चलाते हैं। ऑब्वियसली ये सिस्टम काम अपना पूरा करेंगे उस टाइम पर, पूरा आपको बताते रहेंगे कि गाड़ी को आप सेफ रखिए। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई जस्ट नोटिस व्हेन आई वाज ड्राइविंग दिस कार। हाँ जी, तो अगर आप एक लग्जरी एसयूवी लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए अच्छी सेफ्टी किट जो इसमें आती है ADAS लेवल 2 के साथ, आपको चाहिए बेहतरीन फीचर्स इनसाइड द कैबिन जो इसमें आते हैं, साथ ही साथ स्पेस भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए और लग्जरी भी चाहिए, और आपको चाहिए ट्राइड एंड टेस्टेड डीजल एज वेल एज पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस, और साथ ही साथ एक अच्छा कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस। जो सारी चीज़ें आपको Hyundai की Tucson में मिलती हैं। लुक्स में तो इसका स्वैग बखरा है ही, साथ ही साथ Hyundai होने का मतलब है कि आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छा रहेगा और वारंटी पैकेजेस भी काफ़ी बेहतरीन है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बात यह है कि अगर आपके पास इतना बजट है और आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में आती हो, तो भूल जाइए सारे जर्मन लग्जरी ब्रांड्स को और आइए Hyundai के शोरूम, इस गाड़ी को देखिए और एक बार चला के देखिए, बैठ के देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी दैट दिस इज द न्यू बेंचमार्क इन द एसयूवी segment. Bye for now and thanks so much for watching.